नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू था, क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फाइनली मेंस लेवल पजल बनाएंगे। आज से मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। डेली मेंस की नहीं होगी, लेकिन अल्टरनेट डेज पे, यानी कि 2 दिन मेंस कर लिए फिर 2 दिन प्रीलिम्स कर लिए, क्योंकि प्रीलिम्स की अब बहुत ज़्यादा क्लासेस बची नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्लासेस और बची हैं। तो अल्टरनेट डेज करके बीच बीच में, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 क्लास तो मैं मेंस की लूँगा ही। ठीक है, और बाकी प्रीलिम्स की क्लासेस होंगी जब तक प्री का कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। फिर कंटिन्यू पूरा हम मेंस की क्लास करेंगे। म्यूट है बोल रहे हैं कुछ लोग। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ आ तो रही है यार, कैसे कर दे रहे हो? सही तो है। चेक कर लूँ मैं भी। हम आ तो रही है आवाज़। मेंस की क्लास करेंगे। म्यूट है बोल रहे हैं कुछ लोग। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। सर आप जो टारगेट दोगे वो सिर्फ रीजनिंग से पेपर क्लियर होता है क्या? हर चीज़ का टारगेट दिया जाएगा? सौरभ अभी मत करो उसको। वो लाइव वाला जो है ना, उसी की वजह से इशू आ रहा था। उसको अभी मैंने बंद कर दिया है, डिसेबल किया हुआ है। आप रिवाइंड अभी नहीं कर सकते, लाइव ही देखते रहो। उस पर क्लिक मत करो। उसी की वजह से कुछ इशू आ रहा था। मेंस की क्लास होती है तो भीड़ बढ़ जाती है। प्री की क्लास हो रही थी तो कम लोग आ रहे थे। 10 बजे और 1 बजे होगी क्या डेली? हाँ, 10 बजे और 1 बजे। 1 बजे आप लोगों का मेंस लेवल डीआई का कोर्स चल रहा है, जिसमें कि करीब 5, 7, 8 क्लासेस और बची हैं। इस हफ्ते में उसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीक फिर स्टार्ट करेंगे प्री प्लस मेंस लेवल डीआई फॉर एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ। टारगेट सभी के लिए है, सबके लिए है, वो कोई भी ले सकता है।
वाईटी के क्लास मिस करके टारगेट करके फ़ायदा होगा? देखो, टारगेट का मतलब क्या होता है इस चीज़ को समझो पहले। तो आप जो कर रहे हो ना लाइफ में, दिन में, वो तो करते ही रहना है। इसलिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं दिए थे। 24 घंटे में 6 रीजनिंग के सेट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक रीजनिंग का सेट बनाने में हार्डली आधा घंटा लगता है। 3 घंटे तो प्रैक्टिस करोगे। अब आप सोचोगे कि हम मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम मेंस लेवल की भी प्रैक्टिस कर लें, तो वो चीज़ मत करो ना। जब आपको, अगर मैं गाइड कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मुझे फॉलो कर रहे हो तो पूरे तरीके से फॉलो करो। फिर ये क्यों सोच रहे हो कि सर ने तो सिर्फ रीजनिंग दिया है, हमको क्वांट भी करना है? मैं क्वांट भी दूंगा ना आपको, मैं मेंस लेवल भी दूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन एक प्रॉपर समय होता है हर चीज़ को करने का। अब आप सोचोगे पहले दिन ही सर ने रीजनिंग का दिया है तो मेंस का भी पहले ही दिन दे दें, क्वांट भी पहले ही दिन दे दें, इंग्लिश भी दे दें पहले दिन, तो ऐसे नहीं होता। आपके पास हार्डली 3-4 घंटे होते हैं सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उसके हिसाब से ही आपको दूंगा। बाकी टाइम आप जो क्लासेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, तभी फ़ायदा मिलेगा आपको। कितने लोग हैं? 1000 लोग होने वाले हैं अप्रॉक्स। डन हो जाए तो बता दीजिएगा। अप्रॉक्स 8 मिनट आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगने चाहिए इस क्वेश्चन में। जिनसे नहीं बनेगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। 2 पज़ल लेकर आया हूँ, दोनों ही पज़ल शानदार हैं, तो जल्दी जल्दी करिए। भास्कर जी, आपकी स्पीड नहीं आ रही है प्री में। जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको कंटिन्यू करना चालू कर दो, लेकिन टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला है कि 6 सेट करो, आप 4 ही बना के बैठ गए बस कि हाँ इतना काफ़ी है। 1 महीना कंटिन्यू करके देखो, 1 महीने के बाद मॉक टेस्ट देना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपकी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी।
पता नहीं आज क्या इशू हो गया यार। क्यों नहीं हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दो कितने लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है, सब सही चल रहा है। अगर ज़्यादा लोगों का सही चल रहा होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। जिनको प्रॉब्लम लग रही है कुछ इशू, वैसे तो मैंने मैसेज कर दिया है टैग टीम को, वो सुधार देंगे, वरना आप उस चीज़ को रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा फिर से। क्लास को वैसे बंद करके चालू करने से सही हो जा रहा है, एक बार वैसा करके देख लीजिए। और उसके बाद कुछ इधर उधर क्लिक मत करना, गो लाइव और ये वो जो चल रहा है चलने देना। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, काफ़ी समय हो चुका है, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। एक क्वेश्चन और बनाना है इसलिए ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, क्या बोल रहा है। इन अ डॉर्मेट्री देयर वर 12 बेड्स केप्ट इन 3 रोज, ऑन ईच रो 4 बेड्स वर अरेंज्ड वन अबव अनदर। तो आपको बोल रहा है कि एक डॉर्मेट्री है जिसमें कि क्या क्या बोला गया है, 12 बेड्स रखे गए हैं। डॉर्मेट्री जिसमें बहुत सारे बेड होते हैं, ठीक है, तो वहां पर बेड रखे गए हैं। केप्ट इन 3 रोज, 3 रो में बेड को रखा गया है। ऑन ईच रो 4 बेड्स वर अरेंज्ड वन अबव अदर। तो हर रो में कितने बेड रखे गए हैं, हर रो में 4 बेड रखे गए हैं, ठीक है। 4 बेड्स वर अरेंज वन अबाउ द अदर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रोज बन गई, अलग अलग रोज। अब इसमें रो और कॉलम वाला हिसाब मत देखना, ठीक है ना, कि सर रोज तो, लेकिन रो तो ऐसा होता है, ये तो कॉलम होता है, ये सब नहीं देखना है। रोज मतलब भाई किसी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में अगर आप लगा दे रहे हो किसी भी चीज को, जैसे यहां पर मान लो कि 10 बंदों को ऐसे खड़े कर दोगे तो ये रो हो गई ना 10 लोगों की। अगर 10 लोग ऐसे खड़े हैं ईस्ट फेस करके, वो भी तो एक रो ही कहलाएगी ना। तो वहां पर आप ये तो नहीं बोलोगे एक कॉलम में खड़े हैं 10 लोग। तो ये चीज समझने वाली बात है कि आपको क्या बोल रहा है उसको आप कितनी जल्दी समझ पाते हो। तो ये 4 ऐसे हो गए, इधर 4 ऐसे हो गए, इधर 4 ये हो गए, तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। अब आपको क्या बोल रहा है आगे, ईच ऑफ देम वॉज स्लीपिंग विथ हेड टूवर्ड्स नॉर्थ, लेग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन एंड फेसिंग टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द रूम। तो सभी के सभी बेड पर सीधा सोए हैं, रूफ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। जो उनके पैर हैं वो किस तरफ है, साउथ की तरफ है, ठीक है, लेग्स टूवर्ड साउथ। और जो उनका सर है, फेस है, वो किस तरफ है, कहाँ गया, हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई यहां पर ये जितने भी बेड हैं उसमें कोई भी बंदा सो रहा है तो वो ऐसा सो रहा है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इधर बना के दिखा देता हूं। तो कोई भी बंदा अगर सो रहा है तो वो ऐसा सोएगा। तो इसका जो हेड है, हंसना नहीं है ना, जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है, ठीक है। और ये फेस किधर कर रहा है, ये छत की तरफ फेस कर रहा है, रूफ की तरफ फेस कर रहा है। आगे यहां पर क्या बोल रहा है, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ पर्सन इज विथ रिस्पेक्ट टू द वे दैट पर्सन इज स्लीपिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने डायग्राम बना के क्यों दिखाया।
इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि लेफ्ट और राइट जो आपको देखना है भाई, इस बंदे का, ये बंदा ऐसा सोया हुआ है तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और साउथ इस सॉरी राइट इस तरफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये समझ गए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इस डायग्राम को देख लो भैया, मैंने क्यों बनाया, डायग्राम नहीं वैसे जो भी है ड्राइंग है, ये इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये बंदे का लेफ्ट हैंड इस तरफ है और राइट हैंड इस तरफ है। तो अगर ये बंदा सो रहा है तो आप इमेजिन करो, रीजनिंग पूरा इमेजिनेशन का खेल है। जितने पजल्स आप बनाते हो, इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आपका पजल बनेगा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर और क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। आपको दिया ऑन ईच बेड ओनली 1 पर्सन वॉज स्लीपिंग, रो 1 वॉज टू द वेस्ट ऑफ रो 2। रो 1 जो है वो वेस्ट की तरफ में है रो 2 से, और क्या बोल रहा है, एंड रो 3 वॉज टू द ईस्ट ऑफ रो 2। मतलब ये देखो, ये 2 है, इसके ईस्ट साइड में यहां पर 3 है और वेस्ट साइड में यहां पर 1 है। तो हमको रो के नंबर भी पता चल गए। ठीक है, चलो अब बनाते हैं दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले तो ऐसे बॉक्स बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। आपको लेफ्ट इस तरफ लेना है और राइट इस तरफ लेना है। नॉर्थ ये होगा और साउथ नीचे की तरफ होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है। इफ अ पर्सन वॉज स्लीपिंग अबव बिलो बिटवीन ऑफ अनदर पर्सन, दिस मीन्स बोथ वर हैविंग बेड्स इन द सेम रो। अबव बिलो इन बिटवीन बोला है, मतलब कि ये जैसे रो 1 है ना, तो रो 1 पे ही होंगे वो लोग। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच में सी सो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर बोल रहे हैं ए और बी के बीच में सी है, मतलब डेफिनेटली बी, ए और सी यहां या यहां कहीं पर भी, तो वो एक ही रो पर होंगे, अलग अलग रो पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब नोट में दिया रहता है। वैसे ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है भाई, आपको खुद में समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी वो दे देता है क्योंकि कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग टू द लेफ्ट राइट ऑफ अनदर पर्सन, दिस मीन्स बोथ वर ऑन द डिफरेंट रो एंड एट एनी पोजिशन। एंड एट एनी पोजिशन, अब एनी पोजिशन इसका मतलब क्या है ना, कुछ लोग और गलत मीनिंग निकाल लेते हैं इसका। बात का बतंगड़ बनाना, वही बात है। यहां पर बोल कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं। तो इसमें बोला है कि अगर लेफ्ट या राइट में, जैसे कि मान लो इसके ए के लेफ्ट साइड में बी सोया हुआ है, तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एट एनी पोजिशन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर बी यहां पर भी तो हो सकता है लेफ्ट। अरे भैया ऐसा नहीं बोला है, वो बोला है ए के लेफ्ट साइड में ही होगा, पर बी यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। समझ में आया? एट एनी पोजिशन मतलब कि भाई ए का लेफ्ट ये और ये है, ये नहीं है ए का लेफ्ट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टक हो रहा है बोल रहे हैं यार, क्या प्रॉब्लम है यार सच में ना। जब अच्छा कोई क्वेश्चन आता है ना, पता नहीं क्यों ऐसे इशू आते हैं। देखो मैं अपने एंड से एक बार देखता हूँ, अगर मुझे सही दिख रहा होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मुझे तो सही चल रहा है भाई, थोड़ा डिले है लेकिन हाँ सही चल रहा है। क्लास को बंद करो, दोबारा चालू करो और चुपचाप देखो उसको। इधर उधर आगे पीछे ये सब करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ इशू आएगा। क्लास जहाँ से चल रही है वहीं से कंटिन्यू करो यार। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ अगर इशू आया है तो उसको मैनेज करो, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा आज का दिन पूरा। चलो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखो 1 पर्सन वॉज स्लीपिंग बिटवीन मोहित एंड शाहिद। एक पर्सन सोता है किसके किसके बीच में, मोहित और शाहिद के बीच में एक पर्सन सोता है। 1 पर्सन वॉज स्लीपिंग बिटवीन मोहित एंड शाहिद। बोल रहे सोनम वॉज स्लीपिंग नीदर ऑन मृदुल्स रो नॉर ऑन करण's रो। मतलब मृदुल और करण के रो में, इन दोनों के रो में कौन नहीं है, क्या नाम था, सोनम नहीं है।
अब ये मत बोलना कि सर इसके नीचे बोल रहे हो क्या, नीचे नहीं, इसके पूरे रो में, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, इस पूरे रो में मृदुल और सोनम नहीं हो सकते, करण और सोनम नहीं हो सकते एक ही रो पे। आगे आपको क्या बोल रहे हैं, मोहित रो वॉज टू द ईस्ट ऑफ करण रो, करण के रो के ईस्ट की तरफ में किसका रो होगा, मोहित का। आगे आपको क्या बोल रहा है, प्रिया वॉज नॉट स्लीपिंग एट बॉटम इन एनी ऑफ द रो पोजिशन ऑफ, ठीक है, इन एनी ऑफ द रो, प्रिया वॉज नॉट स्लीपिंग एट बॉटम, बॉटम मतलब यहां पर प्रिया नहीं आनी चाहिए, प्रिया यहां पर नहीं आएगी। आगे आपको बोल रहे पोजीशन ऑफ शाहिद एंड अतुल वॉज सेम इन डिफरेंट रोज, तो शाहिद और अतुल का जो पोजीशन है वो सेम है, मतलब ये दोनों ऐसे एक लाइन पर होंगे, एक लाइन पर ऐसे होंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहे, समीर वॉज इन रो 1, समीर जो है वो रो 1 पे, यहां पर लिख देते हैं रो 1 में समीर है। एट टॉप बोला है तो यहां टॉप पे ही लिख देते हैं भाई समीर को। अब बोल रहा है प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल, तो राहुल के राइट साइड में, तो राहुल यहां पर लिख लेते हैं, ये राहुल है, इसके राइट साइड में, राइट इस तरफ होगा क्योंकि जैसा सो रहे हैं वो लोग उसके हिसाब से राइट और लेफ्ट होगा। तो राहुल क्या बोल रहा है यहां पर, प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल हु वॉज ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द रो, तो बोल रहा है राहुल या तो टॉप पे होगा या तो बॉटम पे होगा, और इसके राइट साइड में प्रीतम है। आगे आपको क्या बोल रहा है, अतुल वॉज, ठीक है, अतुल वॉज स्लीपिंग जस्ट बिलो करण, अतुल जो है वो जस्ट किसके नीचे रहता है, जस्ट बिलो करण इन रो 1, रो 1 में अतुल जो है वो जस्ट नीचे रहता है किसके, यहां से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है इस लाइन को पढ़ के, ये देखो इस लाइन को देखो, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अतुल वॉज स्लीपिंग जस्ट बिलो करण इन रो 1, अतुल जो है वो करण के जस्ट नीचे है और रो 1 में है ये लोग, बोला है यहां पर। क्या बोला है ध्यान से देखो, अतुल वॉज स्लीपिंग जस्ट बिलो करण इन रो 1, तो करण के जस्ट नीचे अतुल होना चाहिए। अब देखो करण और अतुल के लिए आपके पास कौन कौन सी जगह बचती है भाई, ये देखो करण अतुल, करण अतुल, ये दो जगह बच रही है, ये दो जगह बच रही है। और देखते हैं भाई यहां पर देखो क्या बोल रहा है, मृदुल हु वॉज अबव प्रीतम, प्रीतम के ऊपर मृदुल है, ठीक है, वॉज हैविंग सेम पोजीशन एज जहीर, तो जहीर और इसका पोजीशन सेम होगा। आगे आपको बोल रहा है मिहिर वॉज ऑन टॉप मोस्ट बेड टू द वेस्ट ऑफ मोहित रो, बोल रहा है मोहित के वेस्ट की तरफ में, मोहित के वेस्ट की तरफ में टॉप मोस्ट पे मिहिर वॉज ऑन टॉप मोस्ट बेड टू द वेस्ट ऑफ मोहित रो, मोहित के वेस्ट की तरफ में टॉप मोस्ट पे होना चाहिए, कहां पर होगा जल्दी बताओ, चलो देखते कितने लोगों को समझ में आ गया है, जल्दी बताओ। मिहिर वॉज ऑन टॉप मोस्ट बेड टू द वेस्ट ऑफ मोहित रो, कॉमन सेंस की बात है, अगर मिहिर वेस्ट की तरफ में है, टॉप मोस्ट पे है, तो भैया ये वाली रो के वेस्ट साइड वाली रो ये है, थर्ड वाली रो के वेस्ट साइड में ये वाली रो है, तो टॉप मोस्ट पे रखना है तो यहीं पर तो आएगा मिहिर, यहां क्योंकि समीर रखा हुआ है तो यहां पर तो आप रख ही नहीं सकते, तो मतलब यहां पर मिहिर आ जाएगा। अब फिर से पढ़ के देख लो, मिहिर वॉज ऑन टॉप मोस्ट बेड टू द वेस्ट ऑफ मोहित रो, तो मोहित की रो ये वाली हो गई, मतलब हमको ये पता चल गया कि मोहित इस वाली रो पर आने वाला है, कंफर्म हो गया कि मोहित इस रो पर आने वाला है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, करण के राइट में मोहित होना चाहिए था, तो मोहित को क्या आप यहां पर ले सकते हो, वो करण के राइट में हो पाएगा, ये वाली लाइन को पढ़ के देख लो, मोहित रो वॉज टू द ईस्ट ऑफ करण रो, करण की रो से, करण के राइट में नहीं बोला है, करण से ईस्ट की तरफ में, ईस्ट की तरफ में मोहित की रो होनी चाहिए, ये बोला है, करण की रो से ईस्ट की तरफ में मोहित की रो होनी चाहिए, ऐसा आपको बोला है। मतलब हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, मोहित इन दोनों, मतलब इन पूरी जगह में से कहीं पर भी आ सकते हैं, हमको अभी नहीं पता। और कुछ इसमें दिख रहा है कि आपको सेट करने लायक, देख लेते हैं भाई। करण के नीचे सोनम नहीं होनी चाहिए, करण के राइट साइड में मोहित है, ठीक है। और क्या रख सकते हैं, राहुल टॉप या तो बॉटम में होना चाहिए, इसके अलावा और क्या है, प्रीतम लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर मृदुल जहीर। ये देखो दोस्तों, एक चीज को समझना, अगर राहुल से ये जो प्रीतम है, इस वाली लाइन को भी देख लेते, प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल,
प्रीतम राहुल के राइट साइड में है, राहुल हु वॉज ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम। ये देखो दोस्तों, अगर बोला है आपको राहुल के राइट साइड में प्रीतम है और उसके ऊपर मृदुल और जहीर है, राहुल के राइट साइड में प्रीतम है और उसके ऊपर मृदुल और जहीर हैं, तो कॉमन सेंस की बात यह है कि राहुल को आप यहां टॉप पे ले ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो राहुल को यहां पर लेंगे। गलत होगा तो चेंज करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, राहुल को यहां पर ले रहे हैं, क्योंकि टॉप पे नहीं हो सकता। टॉप पे ले लोगे तो भाई इसके राइट साइड में तो दोनों जगह फिल है, तो इसलिए राहुल को हमने यहां पर ले लिया, क्योंकि बोला था या तो टॉप या तो बॉटम, तो हमने बॉटम पे ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, और देखो भाई राहुल यहां पर आ गया। अब आपको पता है मोहित से एक छोड़कर शाहिद आपको रखना है, मोहित से एक छोड़कर शाहिद आपको रखना है, ये चीज कंफर्म है एकदम, ठीक है। तो अगर इन केस, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस शाहिद को यहां पर रख दूं, सॉरी टॉप पे रख दूं, अगर मैं शाहिद को यहां पर रख दूं, तो ये देखो शाहिद के साथ वाले ऐसे मतलब वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन में अतुल भी होना चाहिए, बट यहां तो समीर और मिहिर दिख रहे हैं, तो यहां तो आप शाहिद को रख नहीं सकते, मतलब शाहिद को यहां पर रखना पड़ेगा। शाहिद को यहां रखोगे तब तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर अतुल को रखोगे ना। अब देखो शाहिद से एक छोड़कर मोहित है, तो मोहित आ जाएगा टॉप पे, ये चीज भी हो गई हमारी। इसके अलावा देखो दोस्तों, अब और क्या चीज को हम रख सकते हैं, ये देखो राहुल के लेफ्ट साइड में प्रीतम है जिसके ऊपर मृदुल और जहीर है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार, मृदुल और जहीर वाली कंडीशन को। अब क्या सेट कर सकते हैं, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, छोटा सा पजल है लेकिन दिमाग लगाने वाला है। देखो आपको ये बोला है कि करण के ईस्ट की तरफ में मोहित होना चाहिए, मतलब ये तो कंफर्म है कि करण इस वाली रो पर तो नहीं आ सकता, इस वाले पे तो नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि करण के ईस्ट की तरफ में मोहित है, मतलब करण इन दोनों में से ही किसी एक पर आने वाला है। और देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर सोनम होनी चाहिए। बाकी और थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं पहले, क्योंकि गलत नहीं करना है वरना टाइम वेस्ट होगा। और मृदुल और जहीर सेम पोजीशन, टॉप प्रीतम was sleeping to the right of Rahul who was either at the top or bottom of the row. Atul was sleeping just below Karan in row 1. हाँ, अब देखो दोस्तों यहां पर ना हमको ये पता है कि रो 1 में करण के जस्ट नीचे अतुल है, ये वाली चीज फिक्स है, ठीक है। ये देखो रो 1 में करण के जस्ट नीचे अतुल है, और अतुल कहां पर है, शाहिद के साथ वाली ऐसे लाइन पे होना चाहिए, तो शाहिद के साथ वाली लाइन पे रो 1 पे यहीं पर तो आएगा यार, ये फिक्स था, ये तो ये दिख नहीं रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया इसमें, ये भी फिक्स है आपका पूरा। अब देखो अतुल और शाहिद एक ही लाइन पे दिख रहे हैं, देखो अतुल और शाहिद, अतुल के जस्ट ऊपर करण है दिख रहा है आपको, शाहिद से एक छोड़कर मोहित दिख रहा है, ये पूरी कंडीशन हमारी हो गई, इसको काट देते हैं। और देखो अब क्या सेट कर सकते हैं, अब देखो दोस्तों अगर राहुल के इस तरफ आपको प्रीतम चाहिए, तो राहुल के यहां पर अगर आप प्रीतम रख दोगे तो प्रीतम के ऊपर मृदुल रखने की जगह नहीं बचेगी, मतलब डेफिनेटली आपको प्रीतम को यहां पर लेना पड़ेगा। अब प्रीतम को यहां लोगे, इसके ऊपर मृदुल को ऐसी जगह पर रखना है जिसकी लाइन में जहीर भी आ जाए, तो प्रीतम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है मृदुल के लिए, ताकि इसके साथ में ये वाली जगह पर जहीर आ जाए, क्योंकि दोनों का सेम पोजीशन बोला था ना। अब क्या बचा है दोस्तों, ये देखो मृदुल के साथ सोनम नहीं है, करण के साथ सोनम नहीं है, तो ये देखो मृदुल के साथ सोनम यहां नहीं आ सकती, करण के साथ सोनम यहां नहीं आ सकती, मतलब कंडीशन गलत हो रही है, कंडीशन गलत हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसमें। 1 person was sleeping between मोहित एंड शाहिद, ठीक है। सोनम was sleeping neither on मृदुल्स रो नॉर ऑन करण's रो, मृदुल की रो में नहीं है, करण की रो में नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे मोहित रो वॉज टू द ईस्ट ऑफ करण's रो, मोहित का जो रो है वो करण के ईस्ट साइड में होना चाहिए। प्रिया वॉज नॉट स्लीपिंग एट बॉटम इन एनी ऑफ द रो, ठीक है। पोजिशन ऑफ शाहिद एंड अतुल वॉज सेम इन डिफरेंट रोज, अतुल एंड शाहिद वॉज सेम इन डिफरेंट रोज, ठीक है। इसके अलावा समीर वॉज इन रो 1 एट टॉप, ये तो हो गया था। प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल who was either at the top or at the bottom of the row. Atul was sleeping just below Karan in row 1.
मृदुल हु वॉज अबव प्रीतम, was having same position as Zahir. Mihir was on topmost bed to the west of Mohit's row. क्या गलत है यार? राहुल वाली कंडीशन को एक बार फिर से देखते हैं। राहुल वाली कंडीशन क्या थी? मुझे लग रहा है उसी में कुछ गड़बड़ है। प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल हु वॉज ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ रो। अच्छा ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ना एक चीज़ बस हमको चेंज करना है। इसमें बस एक चीज़ हमको चेंज करने वाली लग रही है। राहुल को अगर हम हटा दें, यहाँ से चेंज कर दे राहुल को, तो इसके ऊपर प्रीतम कहाँ पर आ सकता है? Mihir was on topmost bed to the west of Mohit's row. अतुल, शाहिद को टॉप पे नहीं रख सकते। शाहिद को यहाँ पर रख चुके हैं, गलत हो गया था। एक बार दोस्तों अब ना क्या करते हैं, ये शाहिद को ना यहाँ पर रख के देखते हैं। अगर हम शाहिद को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में अतुल के जस्ट ऊपर करण रखना है आपको, मतलब सेम रो में अतुल के जस्ट ऊपर करण रखना है, वो भी रो 1 पे। तो यहाँ पर हो जाएगा अतुल, यहाँ पर हो जाएगा करण। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही होगा। शाहिद से एक छोड़कर मोहित को यहाँ पर लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, देखो अब हमारे पास बचा राहुल के लेफ्ट साइड में प्रीतम, उसके ऊपर मृदुल और जहीर है। तो राहुल को यहाँ तो ले नहीं सकते, राहुल को यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लेफ्ट में प्रीतम, राइट में प्रीतम, इसके ऊपर मृदुल और यहाँ पर जहीर। प्रिया अगर यहाँ नहीं आएगी तो प्रिया यहाँ आएगी। फिर गलत हो रहा है यार, क्या मैं गलत कर रहा हूँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर्सन अगर ऐसा सोया है तो लेफ्ट तो इधर ही होगा ना यार। राहुल के प्रीतम वाली कंडीशन कहाँ थी? प्रीतम was having same position as Zahir. Mridul who was above Pritam was having same position as Zahir. कुछ लोग बोल रहे हैं सर लेफ्ट राइट क्वेश्चन में गलत दिया है, तो देख लेते हैं एक बार इसमें गलत दिया है कि सही दिया है, पता चल जाएगा। आप लोग अपना भी आंसर एक बार चेक कर लेना ना, आप लोगों का सही है कि नहीं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। समीर मिहिर, ये तो सही है। शाहिद मोहित, ये भी सही है।
मृदुल जहीर ये भी सही है, करण भी सही है, अतुल भी सही है। अच्छा एक सेकंड रुको। इस वाली लाइन को देखते हैं। वन पर्सन वॉज स्लीपिंग बिटवीन मोहित एंड शाहिद, मोहित और शाहिद के बीच में एक पर्सन है। सोनम वॉज स्लीपिंग नीदर ऑन मृदुल्स रो, मतलब यहाँ पर तो सोनम आ नहीं सकती, सोनम के लिए ये दो जगह है, ठीक है। और क्या बोला है आपको, नीदर मृदुल्स रो नॉर करन्स रो। मोहित रो वॉज टू द ईस्ट ऑफ करन्स रो, तो करण के रो के ईस्ट साइड में, मतलब इस तरफ कहीं पर भी मोहित की रो होगी। उसके बाद बोल रहा है प्रिया वॉज नॉट स्लीपिंग एट बॉटम इन एनी ऑफ द रो, प्रिया यहाँ पर नहीं आ सकती, ठीक है। पोजीशन ऑफ शाहिद एंड अतुल वॉज सेम इन डिफरेंट रोज, शाहिद और अतुल, ठीक है। समीर वॉज इन रो 1 एट टॉप, ये भी हो गया। और प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल, हु वॉज ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द रो। प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल, who was either at the top or at the bottom of the row। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये जो है ना आपको क्या बोला है, प्रीतम वॉज स्लीपिंग टू द राइट ऑफ राहुल हु वॉज ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द रो, मतलब राहुल जो है या तो टॉप पे होगा या तो बॉटम पे, बॉटम पे जगह नहीं है, मतलब राहुल यहाँ पर आएगा। बट फिर ये लेफ्ट राइट वाला गलत हो रहा है ना यार, इसमें लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला था, इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग टू द लेफ्ट राइट ऑफ अनदर पर्सन दिस मीन्स बोथ वर ऑन डिफरेंट रोज एंड एट एनी पोजिशन। इसका मतलब तो फिर यही हो गया कि राहुल का राइट जो है, राइट साइड इसमें कहीं पर भी आ सकता है, यही मीनिंग होगा फिर, तभी सॉल्व होगा। क्योंकि राहुल के राइट में अगर आप इसको रखना चाहते हो प्रीतम को, तो प्रीतम कहां पर है भाई, देखो ये देखो, प्रीतम के ऊपर मृदुल था, तो राहुल के अगर राइट में आप प्रीतम को रखना चाहते हो तो प्रीतम के लिए आपके पास दो जगह दिख रही है, या तो ये वाली या तो ये वाली। यहां रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोनम के लिए फिर यही जगह बचेगी, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रीतम को यहां पर रख सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सोनम अगर मृदुल के साथ नहीं है इस वाले रो पे, तो सोनम यहां पर हो जाएगी और प्रिया यहां पर हो जाएगी, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है ये वाली कंडीशन को देखकर, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में लिखना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ो उसको, देखो क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग टू द लेफ्ट राइट ऑफ अनदर पर्सन, अगर कोई भी एक बंदा किसी भी बंदे के लेफ्ट या राइट साइड में सो रहा है, दिस मीन्स बोथ वर ऑन डिफरेंट रोज, तो दोनों अलग अलग रो पर होंगे, एंड एट एनी पोजीशन, और किसी भी पोजीशन पर हो सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये होता है ना दोस्तों कि मोहित के राइट में ये भी है या फिर ये भी है, इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। अब मोहित के राइट में ये पूरे किसी में भी हो सकता है, ये चीज मेंशन नहीं किया था, इसको मेंशन करना चाहिए इसमें, क्योंकि इसका मीनिंग वही निकलता है जो मैंने शुरुआत में बताया था। एट एनी पोजीशन का मतलब इसके राइट में अगर दो लोग हैं तो एट एनी पोजीशन मतलब या तो ये वाली जगह या तो ये वाली जगह। भाई मेरा राइट क्या है, ये है ना मेरा राइट, वो तो नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी। नॉर्मली अगर मैं बोलूंगा जैसे ये बॉटल यहां पर है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मेरे राइट साइड में है। अब मान लो ये बॉटल यहां पर पड़ी है, ऐसे आगे यहां टेबल पे, यहां ऐसे रख देता हूं, तो इसको तो मैं राइट नहीं बोलूंगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो खैर अब ध्यान देना, एग्जाम में नहीं बनेगा तो करना ही पड़ेगा भाई, आपको कुछ ना कुछ तो उलट फेर उसमें करके चेंज वेंज करके आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। बाकी ऑप्शंस के थ्रू, आप क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती हो रही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं मैंने लास्ट में क्या किया। आपको ये चीज बोला था कि जो राहुल है वो या तो टॉप मोस्ट पे होगा या तो बॉटम मोस्ट पे होगा, तो राहुल को मैंने टॉप मोस्ट पे ले लिया। अब बोल रहा है कि राहुल के राइट साइड वाले रो पर प्रीतम होना चाहिए, यहां पर रो मेंशन करना चाहिए था, कहां गया। प्रीतम वॉज स्लीपिंग ऑन द रो राइट ऑफ राहुल, ऐसा मेंशन कुछ करना चाहिए था। तो राहुल हो गया। अब इसके बाद यहां पर प्रीतम अगर रखना है दोस्तों, यहां प्रीतम रखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो प्रीतम आपने यहां रखा, अब प्रिया अगर यहां नहीं आ सकती तो प्रिया यहां आ जाएगी, बच्चा क्या सोनम, सोनम को यहां पर रखना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। मृदुल के नीचे सोनम, ये देखो मृदुल के नीचे सोनम, ये गलत हो जाएगा। इसलिए प्रीतम को हमने इस वाली जगह पे ले लिया यहां पर। तो जैसे ही आपने प्रीतम को यहां पर लिया, अब क्या होगा, देखो सोनम को यहां पर आप ले नहीं सकते मृदुल के साथ वाली रो में, तो यहां पर सोनम को रख दो।
और ये हो गया, क्या नाम बचा था, प्रिया। एक बार आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक करते हैं कितने लोगों ने आंसर बनाया था भाई, खुद से बनाया था। जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए जिन्होंने खुद से सॉल्व कर लिया था, बिना मेरे एक्सप्लेनेशन किए हुए, अपनी मेहनत से खुद से सॉल्व किए थे। जल्दी बताओ, यस लिख दीजिए, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तब तक। समीर मिहिर राहुल, समीर मिहिर राहुल, जहीर मृदुल मोहित, जहीर मृदुल मोहित, करण प्रिया सोनम, करण प्रिया सोनम, अतुल प्रीतम शाहिद, अतुल प्रीतम शाहिद। ठीक है, बिल्कुल सही है, बट कुछ गड़बड़ है उसकी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो जल्दी बनाओ। इस पे, इसके लिए भी मैं 8 मिनट का समय दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जल्दी से बनाइए इसको, स्टार्ट करेंगे फिर। अच्छा, इसका लेवल क्या है, कितने मार्क्स का आता है वो भी मैं बता देता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन था, अगर वो आपकी IBPS PO SBI PO में आता है मेंस में, तो 5 मार्क्स से ज़्यादा का वो क्वेश्चन नहीं था, हार्डली 5 मार्क्स। ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन दे दे 2-2 नंबर के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन दे दे। चलो जल्दी बनाओ इसको। गलत हुआ कोई बात नहीं, गलत हुआ तो, क्योंकि देखो था उसमें शुरुआत में मैंने भी आप लोगों को यही बोला था ना भाई, राइट का मतलब आप ऊपर नीचे नहीं ले सकते, तो आपने भी उस तरीके से ही बनाया होगा जिस तरीके से मैं बना रहा था, इसलिए गलत हो गया। तो कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो गया हो गया। दो आर की क्लास कर दें, उससे क्या हो जाएगा फिर। विपुल जी देखो, जॉब अगर मिल रही है तो जॉब के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होती। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सोना कम पड़ेगा, आपको अपनी नींद काटनी पड़ेगी,
एक दिन में 4-4 5-5 घंटे सोकर भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहे, मैं समझाऊंगा, वेट करो थोड़ा सा। तब तक कंडीशंस नोट कर लो। देखो मेंस में कंडीशन नोट करनी ही पड़ेगी। आप भूल जाओ कि जैसे प्रीलिम्स में, मेंस मतलब आरआरबी क्लर्क मेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ। आप अगर वहाँ पर सोचोगे ना कि बस हम कंडीशन पढ़ते जाएं और उसको सेट करते जाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कंडीशंस नोट करनी पड़ेंगी। तो आदत बनाओ अभी से उसके लिए। किसी का हो जाए तो डन लिखिएगा। देखो जितने भी नए लोग हैं ना, आपको हो सकता है कि शुरुआत में चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि मेंस लेवल की चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जो आप पहले दिन से ही बनाने लग जाओ। लेकिन अगर आप भागोगे ना कि अरे हमसे तो प्री नहीं बनता तो मेंस क्या करेंगे, ऐसा करोगे तो मेंस कभी कर ही नहीं पाओगे क्लियर। उसको समझने की कोशिश करोगे, पेशेंस लेवल अपने अंदर डेवलप करोगे। क्योंकि ऐसे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत देर बाद ना फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, दिमाग का दही हो जाता है और फिर सब लोग भागने लगते हैं। तो ऐसे भागोगे तो हमेशा भागते रहोगे, मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा फिर एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का। या तो फिर आप क्लैरिकल की तैयारी करो कंटिन्यू। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग से नहीं बन रहा है और आज स्टक भी बहुत हो रहा है बोल रहे हैं, तो इसको ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जिनको भी इशू आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, 10 नीडल्स वर केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन डिफरेंट कलर थ्रेड रोल्स इन अ रो। द नीडल्स वर ऑफ ईदर स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। पहले तो एक बार बता दो दोस्तों, कितने लोगों से सॉल्व हुआ? किसी से सॉल्व हुआ? किसी का आंसर आया या सॉल्व होने वाला है? चलो, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो ध्यान से, 10 नीडल्स वर केप्ट इन अ रेक्टेंगल बॉक्स इन डिफरेंट कलर थ्रेड रोल इन अ रो। अब क्या बोल रहा है, द नीडल वर ऑफ ईदर स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज कुछ भी हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, अ पर्सन वॉज सिटिंग फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विद द बॉक्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके नॉर्थ में बॉक्स रखा गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है, वन स्क्वायर शेप्ड बॉक्स वॉज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन। तो बोल रहा है इस पर्सन के लेफ्ट में एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है, एंड द अदर स्क्वायर शेप्ड बॉक्स वॉज केप्ट टू द राइट ऑफ द पर्सन। तो इस पर्सन के राइट साइड में एक स्क्वायर और है, ठीक है।
आगे क्या बोल रहा था, पर्सन केप्ट इक्वल नंबर ऑफ थ्रेड्स रोल्स इन बोथ द बॉक्सेस आफ्टर टेकिंग फ्रॉम द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से वो थ्रेड वाले उनको लेते जा रहा है, उठाते जा रहा है और इन बॉक्सेस में इक्वल नंबर में जमा रहा है। मतलब यहां मान लो कुछ ऐसे 10 थे तो 5 इधर ऐसे ही होगा भाई। अगर 10 है बोल रहा है इक्वल इक्वल बॉक्सेस में जमा रहा है वो, तो मतलब 5 को इधर जमाएगा 5 को इधर जमाएगा, यही तो बोल रहा है आपको क्वेश्चन में। आगे देखो क्या बोल रहा है, फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। नोट दिया हुआ है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एनी नीडल इज टेकन विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। तो पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब मैं बैठा हूं मेरे सामने ऐसे 10 नीडल्स रखी हुई हैं, तो मैं अपना लेफ्ट और अपने राइट के अकॉर्डिंग ही उनको लेफ्ट और राइट मानूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओनली पर्पल कलर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 10 है ना, तो आप ये बॉक्स ऐसा बनाने की बजाय आप इसको सिंपल रो बना लो ऐसा, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब यहां पर बोल सकते हैं हम कि यहां पर जो भी पर्सन था, ये पर्सन है, इस पर्सन के लेफ्ट में एक बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, एक राइट में स्क्वायर बॉक्स है, और ये दोनों ही बॉक्सेस में 5 उनको उठाकर रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली पर्पल कलर्ड थ्रेड वॉज केप्ट इमीडिएट टू ब्लैक कलर्ड थ्रेड। बोल रहा है पर्पल वाला जो होगा सिर्फ वही इमीडिएट होगा किससे, ओनली पर्पल कलर्ड थ्रेड वॉज केप्ट इमीडिएट टू ब्लैक कलर्ड थ्रेड। दोस्तों इस चीज का मतलब जो बता दिया, मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन का पहला लाइन ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर अब क्या ही करोगे आगे क्वेश्चन में, सोचना थोड़ा सा। क्या बोला है, ओनली पर्पल कलर्ड थ्रेड वॉज केप्ट इमीडिएट टू ब्लैक कलर्ड थ्रेड। मतलब ब्लैक के साथ में सिर्फ पर्पल को रखा जाता है और किसी को भी रखा नहीं जाता है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, ब्लैक के साथ सिर्फ, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जैसे अगर मैं इस रो पे सेट करने की कोशिश करूं तो यहां ब्लैक एंड पे हो जाएगा तो ये पर्पल हो जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही नेबर है। तो वही तो बोल रहा है आपको, ओनली पर्पल कलर्ड थ्रेड वाज केप्ट इमीडिएट टू ब्लैक कलर्ड थ्रेड। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी बनाएंगे नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अब क्या बोल रहा है, ब्राउन एंड ब्लू कलर थ्रेड्स वर केप्ट इन द लेफ्ट साइड बॉक्स बट द थ्रेड केप्ट इमीडिएट टू देम इन रेक्टेंगुलर बॉक्स वाज केप्ट इन द राइट साइड बॉक्स। क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की, मजा आ गया। क्या बोल रहा है, ब्राउन and blue color threads were kept in the left side box but the thread kept immediate to them in rectangular box was kept in the right side box। ओके तो आपको बोल रहे हैं कि ब्लैक और ब्लू, ब्राउन और ब्लू वाले जो हैं इस वाले में होंगे, यहां पर लिख देते हैं ब्राउन और ब्लू, ठीक है, वो इस वाले में होंगे। इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ एंड ब्लैक होगा वो तो बता दिया ना मैं भाई। ब्लैक का अगर आपको बोला है कि सिर्फ एक ही नेबर है तो एक ही नेबर तो इसी का होता है ना। ये देखो अगर यहाँ पर ब्लैक रखेंगे तो ये पर्पल हो गया, यहाँ पर ब्लैक रखेंगे तो पर्पल हो गया, तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। तो हमको तो पता ही है पलटने वाला कंसेप्ट, किसी भी एक जगह लेके आप बना सकते हो। अब क्या बोला है देखो, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ब्राउन और ब्लू वाले जो हैं वो लेफ्ट साइड के बॉक्स में रखे गए हैं, लेकिन इनके जो नेबर हैं यहाँ पर वो वाले इधर रखे गए हैं। तो ब्राउन और ब्लू के नेबर तो हमको यहीं पर पता चलेंगे, जब तक वो बनाएंगे नहीं तो उनके नेबर पता कैसे चलेंगे। आगे क्या बोल रहा है, मीडियम साइज नीडल वॉज केप्ट ऑन येलो थ्रेड रोल 4th टू राइट ऑफ ऑरेंज थ्रेड रोल। तो ऑरेंज के 4th टू राइट में 1 2 3 4th टू राइट में कौन है, येलो। और क्या बोला है आपको, मीडियम साइज नीडल वॉज केप्ट ऑन येलो थ्रेड, येलो वाले पे मीडियम वाला रखा गया है, केप्ट ऑन येलो थ्रेड रोल 4th टू राइट ऑफ ऑरेंज थ्रेड रोल। ठीक है, क्या बोला है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ऑरेंज वाले से चौथे राइट में येलो एम होना चाहिए, ठीक है, येलो एम, एम का मतलब मीडियम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लार्ज नीडल वॉज केप्ट ऑन पिंक थ्रेड रोल, लार्ज वाला जो है वो किस पे रखा गया है, पिंक थ्रेड रोल पर रखा गया है। स्मॉल नीडल्स वर केप्ट इमीडिएटली टू येलो थ्रेड रोल्स, बोल रहा है कि येलो के इमीडिएटली में स्मॉल वाले रखे गए, मतलब इधर भी स्मॉल हो सकता है इधर भी स्मॉल हो सकता है।
आगे क्या बोल रहा है, 3 मीडियम साइज नीडल्स वर केप्ट बिटवीन व्हाइट एंड पिंक, तो व्हाइट और पिंक के बीच में क्या बोला था, 3 मीडियम साइज नीडल्स, तो मीडियम साइज मतलब 3 एम होने चाहिए इनके बीच में। आगे बोल रहा है व्हाइट थ्रेड वॉज हैविंग लार्ज साइज नीडल, तो व्हाइट वाले में, यहीं पर लिख लेते हैं, व्हाइट वाले में लार्ज है, व्हाइट थ्रेड विच वॉज हैविंग लार्ज साइज नीडल वॉज टू द लेफ्ट ऑफ ऑरेंज थ्रेड रेड, मतलब ऑरेंज वाले के लेफ्ट साइड में व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 4 रोल्स वर केप्ट बिटवीन रेड एंड ऑरेंज, तो रेड और ऑरेंज के बीच में 4 है। आगे आपको क्या बोल रहा है, ऑल थ्रेड रोल्स टू द राइट ऑफ पिंक रोल वॉज केप्ट इन द लेफ्ट स्क्वायर बॉक्स बाय द पर्सन, क्या बोल रहा है, ऑल थ्रेड रोल्स टू द राइट ऑफ पिंक रोल वॉज केप्ट इन द लेफ्ट स्क्वायर बॉक्स ऑफ द पर्सन, मतलब बोल रहा है पिंक के राइट साइड में जितने भी हैं वो लेफ्ट वाले बॉक्स में आएंगे। मान लो जैसे पिंक यहां पर है तो ये 4 कलर दिख रहे हैं ना, तो ये चारों के चारों कलर इस वाले बॉक्स में आएंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है, ब्राउन थ्रेड रोल वॉज नॉट केप्ट इमीडिएट टू व्हाइट थ्रेड रोल, ब्राउन वाला जो है वो व्हाइट के इमीडिएट नेबर में नहीं है। आगे आपको बोल रहा है 4 नीडल्स वर केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरेंज थ्रेड रोल, तो ऑरेंज यहां पर आ जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 हो जाएगा ना। और देखो क्या है इसके बाद, ग्रीन कलर्ड रोल वॉज हैविंग स्मॉल नीडल, ग्रीन वाले में स्मॉल नीडल है। इक्वल नंबर ऑफ मीडियम साइज एंड लार्ज साइज नीडल्स वर देयर, मतलब कि मीडियम और लार्ज वाले जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि मीडियम इज इक्वल्स टू लार्ज, 3 है मीडियम तो 3 होगा लार्ज, 4 है मीडियम तो 4 होगा लार्ज। रेक्टेंगल एंड कैसे हो सकता है भास्कर जी, यही तो समझने वाली बात थी। कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए, कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसमें एंड कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, फिर जल्दी बताओ, मैं तब तक बॉक्स खोल लेता हूं, कोई सा बॉक्स है क्या। एक कॉमन सेंस की मैं बात करूंगा यहां पर कि भाई एक बॉक्स है, आप बॉक्स को ओपन करते हो और उसमें आप ऐसे 10, आप लोगों ने घर में देखा है ना वो सुई धागा जो मम्मी लोग लगा कर रखते हैं, धागे के अंदर ही ऐसे सुई को डाल देते हैं, देखे हो ना। इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो चीजों को जल्दी समझोगे। अब उसको रखने के लिए एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर मम्मी ने पूरे ऐसे 10 रखे हैं, तो लाइन से रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो कॉर्नर पे होगा उसका नेबर सिर्फ पर्पल वाला है, कॉर्नर वाला ब्लैक है, उसका सिर्फ नेबर पर्पल वाला है धागा। ये जो थ्रेड रोल बोल रहा है उसका मतलब क्या है, वो जो धागा और सुई धागा लगा के जो रखते हैं ना घर पे, देखे होगे, सभी के घर पे मिल ही जाता है वो, ये वही चीज है, उसी के बारे में बात कर रहा है। प्रैक्टिकली उस चीज को सोचो, इमेजिन करो कि एक बॉक्स के अंदर 10 ऐसे वो सुई धागा रखे गए हैं, अलग अलग कलर के धागे हैं, तो जो ब्लैक वाला है उसका नेबर सिर्फ पर्पल वाला है, तो ब्लैक वाला एंड पे रखा गया होगा, तो उसका नेबर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, पर्पल वाला, क्योंकि बीच में कहीं रखोगे तो उसके 2 नेबर हो जाएंगे। जैसे मान लो ये बीच में मैंने एक रख दिया तो इसके तो 2 नेबर हो जाएंगे, 2 नेबर नहीं हो सकते, एंड पे ही रखना पड़ेगा, या तो लेफ्ट एंड पे या तो राइट एंड पे, कहीं पर भी रख सकते हो। समझ में आया? अब इमेजिन किया करो चीजों को तो आसान लगेंगी। अब देखो इसमें क्या बोला है दोस्तों, यहां पर ना बनाने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन ये वाली दिख रही है, ऑरेंज वाली। तो इसमें हमको क्या पता है, ऑरेंज से 3 छोड़कर येलो एम रखना है, वो भी राइट साइड में, तो ऑरेंज से 1 2 3 छोड़कर यहां पर हम रख देंगे येलो। अब दोस्तों अगर यहां पर येलो आ गया तो पर्पल तो आ नहीं सकता, मैंने अभी जस्ट बताया है, पर्पल को हमको सेकंड पोजीशन पे रखना है, ब्लैक को एंड पे रखना है, तो ब्लैक यहां होता तो यहां पर पर्पल आना चाहिए था, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर रख दो ब्लैक को, यहां पर रख दो पर्पल को, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखो ऑरेंज से 4 छोड़कर रेड चाहिए, तो ऑरेंज से 4 छोड़कर इधर कोई जगह ही नहीं है, ऑरेंज से 4 छोड़कर यहां पर हो जाएगा रेड, ये कंडीशन भी हो गई। उसके बाद देखो दोस्तों ऑरेंज के लेफ्ट साइड में आपको व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट जो है वो इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह पर आ सकता है, ठीक है। और क्या बोला गया है,
येलो वाला जो है ये मीडियम है, येलो के बगल बगल वाले स्मॉल स्मॉल है, तो यहां पर भी स्मॉल लिख देते हैं, यहां पर भी स्मॉल लिख देते हैं। इसके अलावा और क्या बोला है दोस्तों, ये कंडीशन तो हमारी हो गई है। पिंक और व्हाइट के बीच में 3 मीडियम साइज के होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो दोस्तों, अगर मैं पिंक और व्हाइट को रखना चाहूं तो मैं कहां रख सकता हूं। अगर दोस्तों मैं व्हाइट को यहां रखूंगा तो कम से कम 3 छोड़कर यहां पर हमको पिंक रखना पड़ेगा या फिर यहां पर पिंक को रखना पड़ेगा। तो पिंक जो है वो तो लार्ज साइज है, यहां रेड हो चुका, यहां येलो हो चुका, यहां पर क्या है, एस है, स्मॉल साइज है। तो लार्ज साइज पिंक कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते, यहां पर रख दो लार्ज साइज पिंक। अब इससे देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 मीडियम बना दो, ये मीडियम, ये मीडियम, ये मीडियम, बोला है ना। ये देखो 3 मीडियम है पिंक और व्हाइट के बीच में, तो पिंक मीडियम मीडियम मीडियम, ये हो गया व्हाइट। और व्हाइट जो है वो लार्ज है, तो यहां पर लिख देते हैं लार्ज, ये कंडीशन भी हो गई हमारी। पिंक वाला लार्ज है, ये भी हो गया। व्हाइट के बगल में ब्राउन नहीं है और स्मॉल जो है वो ग्रीन है। अगर स्मॉल ग्रीन है तो देखो दोस्तों, ग्रीन के लिए ये वाली जगह बट ये तो मीडियम है, ग्रीन के लिए ये वाली जगह बट ये तो मीडियम है, ग्रीन के लिए ये वाली जगह और ये स्मॉल भी है, मतलब ग्रीन यहीं पर आएगा। अब देखो व्हाइट के बगल में अगर ब्राउन नहीं है तो व्हाइट के बगल में ब्राउन नहीं है तो ब्राउन यहां पर आएगा। एक कलर जो बच गया वो यहां पर आएगा। तो कौन सा कलर बचा था देख लो दोस्तों और मुझे बता दो जल्दी से देख के, जल्दी से देख के बताओ। हलवा था यार, सिर्फ समझने वाला था, दिमाग जिसने लगा लिया, इमेजिनेशन जिसका अच्छा है वो इसको इजीली एकदम हलवा तरीके से सॉल्व कर देगा, दिक्कत भी नहीं होगी। तो ब्लू कलर था, यहां पर रख देते हैं ब्लू, ठीक है। इसके बाद और क्या बच गया दोस्तों, एस ग्रीन, ये हो चुका है। यहां पर हमको क्या पता था, मीडियम इज इक्वल्स टू लार्ज। तो मीडियम वाले देखो अभी तक कितने दिख गए, 1 2 3 4, 4 मीडियम दिख गए। अगर 4 मीडियम है मतलब 4 लार्ज भी होना चाहिए। लार्ज अभी तक हमको सिर्फ 1 और 2 ही दिखा है, तो ये भी लार्ज होगा, ये भी लार्ज होगा। अब देखो 4 लार्ज और 4 मीडियम हो गए। आपको क्या बोला था, पिंक के राइट साइड वाले, पिंक के राइट में जितने भी हैं ये सारे के सारे, मतलब ग्रीन येलो रेड, वो यहीं पर आएंगे। तो लिख देते हैं ग्रीन येलो और रेड। इसके अलावा ब्राउन और ब्लू तो हमको पहले से ही पता था, तो अगर ये 5 यहां पर हैं तो बाकी के 5 यहां पर आ जाएंगे। ब्लैक, पर्पल, वाइट, ब्लू तो इधर आ चुका है, ऑरेंज, ब्राउन इधर आ चुका है, पिंक बचा था, पिंक। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन का लेवल अगर बोला जाए तो 5 मार्क्स, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस। हो सकता है 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का भी आ सकता है, हो सकता है 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आज दोनों। कल भी हम मेंस का ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर प्री का करेंगे। तो कल भी मेंस की क्लास होगी, जरूर आइएगा, मिस नहीं करिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई नहीं करवाता भाई। तो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, नए नए टाइप के, अलग अलग टाइप के, जिसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को। अब यहाँ पर देखो, इसको चेक करते हैं पहले तो ये वाले बॉक्स में देख लेते हैं, ग्रीन येलो रेड ब्राउन ब्लू, ग्रीन येलो रेड ब्राउन ब्लू, ठीक है। व्हाइट ऑरेंज पिंक ब्लैक पर्पल, व्हाइट ऑरेंज पिंक पर्पल ब्लैक, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बॉक्स तो सही है। अब ये वाले को देख लेते हैं, 3 लार्ज फिर 3 एम मीडियम, 3 लार्ज 3 मीडियम, फिर लार्ज स्मॉल मीडियम स्मॉल, लार्ज स्मॉल मीडियम स्मॉल, ये भी सही है। अब इसके बाद कलर को देखते हैं। तो कलर में दोस्तों यहाँ कलर मेंशन नहीं किया है, ये कलर आपको देखना पड़ेगा इसी से, ठीक है। ये देखो, ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ये पर्पल दिख रहा है, ये वाइट कलर दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये ऑरेंज दिख रहा है, ये ब्राउन दिख रहा है, ये पिंक, ये ग्रीन, ये येलो, ये रेड। अब चेक करते हैं। तो यहां पर देखो दोस्तों क्या है, ब्लैक पर्पल वाइट ब्लू, ब्लैक पर्पल वाइट ब्लू, ऑरेंज ब्राउन पिंक ग्रीन, ऑरेंज ब्राउन पिंक ग्रीन, येलो रेड, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट आंसर, खत्म। मेंस में ऐसे आते हैं कि ये तो सिर्फ छोटे छोटे वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, जो 4-5 नंबर के आते हैं। जो 8 नंबर 10 नंबर के होते हैं वो तो रुला डालेंगे, वो तो रुला डालेंगे, वो बड़े बड़े क्वेश्चन।
ऑरेंज का पोजीशन कैसे मिला? अरे बताया था ना यार, कैसे कर दे रहे हो? आपको बताया था ना ऑरेंज का पोजीशन। ग्रीन 4 नीडल्स पर, ये देखो यहां पर बताया है ना, ध्यान नहीं देते हो क्लास में। 4 नीडल्स वर केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरेंज थ्रेड रोल। ऑरेंज वाले के लेफ्ट साइड में 4 थ्रेड रोल रखे गए हैं, तो 1 2 3 4 छोड़कर ऑरेंज रख दो, और ऑरेंज सेट हो गया तो सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद फिर पूरा हलवा था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, 11:30 नहीं होती क्लास, 12 बजे होगी यूट्यूब पे, वो भी आज शायद ही मैं लूँ, देखते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल इशू आ रही है, ये पहले रिजॉल्व करना ज़रूरी है, वरना 1 बजे वाली क्लास भी नहीं हो पाएगी। और अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है आधे घंटे में, तो फिर यूट्यूब पे हम करेंगे प्री के पजल्स, तो वहाँ आ जाइएगा, मिस नहीं करिएगा। प्री के 3 पजल करेंगे। चलिए ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आज के दोनों पजल। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार खुद से फिर से ट्राई करना बनाने का, क्योंकि मैंने चीज़ें लगभग समझा दी आप लोगों को। फिर से ट्राई करना, अगर बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो रिपीट मोड पे क्लास को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।